श्री राम प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। देखिए 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, पिछले कई दिनों से सिंथेसिस का ये टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं और जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हम सीख रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी एडवर्ब क्लोज में हम टाइम के कंजक्शन को पढ़ रहे थे। तो टाइम में आने वाले समय को बतलाने वाले जो भी कंजक्शन है उनका प्रयोग करना सीख रहे थे। किसका करेंगे, क्यों करेंगे, कब होगा, कैसे होगा, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब हम वीडियोस क्लासेस के माध्यम से सीख रहे हैं। लगभग 23 क्लासेस सिंथेसिस पे आ गई हैं। 24 नंबर क्लास है ये, और ये पहला ही टॉपिक जो अपना चल रहा है सिंथेसिस, जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि हम कंजक्शन भी पढ़ रहे हैं, हम क्लोज वाला टॉपिक भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। और आज उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। क्लास 12 टॉपिक सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने नाउन क्लोज को पढ़ लिया, एडजेक्टिव क्लोज को पढ़ लिया और पढ़ रहे हैं फिलहाल लास्ट एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज में टाइम जो कंजक्शन है उनको पढ़ा जा रहा है। और टाइम कंजक्शन में हमने व्हेन को पढ़ लिया, एज सून एज को पढ़ लिया, एज लॉन्ग एज को पढ़ लिया। और आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हेन एवर, अनटिल या टिल। इसके साथ एक और ऐड कर लें, अनटिल या टिल तक के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये वाले सारे के सारे जो आपको कंजक्शन नजर आ रहे हैं वो टाइम बताने के लिए यूज में लिए जाते हैं। देखना धीरे धीरे करके अपनी वीडियो बढ़ती जाएगी, बड़े शानदार तरीके से आप इन कंजक्शन का प्रयोग करना सीखते जाओगे। ये कंजक्शन में भी आएंगे, ये क्लोज में भी आएंगे और यहाँ सिंथेसिस में भी हमारे सामने हैं। यानी 3 टॉपिक हम व्यवस्थित तरीके से सिर्फ सिंथेसिस में पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस इसीलिए थोड़ा हेल्दी टॉपिक बन जाता है। थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है, थोड़े ध्यान लगाने की जरूरत है, सब चीजें आप सीख जाओगे। कोई शर्त नहीं है कि आप जहां अनटिल का प्रयोग कर रहे हैं वहां टिल का नहीं कर सकते, जहां टिल अनटिल का प्रयोग हो रहा है वहां एज लॉन्ग एज का नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक कंजक्शन का प्रयोग करना है जो सुटेबल हो, ऐसा लगे। अच्छा, इसमें मैंने एक व्हेन एवर और ऐड कर दिया, व्हेन एवर नहीं करवाया शायद आपको, कोई बात नहीं, आज व्हेन एवर भी पढ़ लेंगे। व्हेन एवर पढ़ लेते हैं। पहले देखिएगा, एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, और इसमें हम सीख रहे हैं टाइम कंजक्शन। और टाइम कंजक्शन में सबसे पहले व्हेन एवर का प्रयोग सीख रहे हैं। और व्हेन एवर अर्थ देगा जब कभी भी, व्हेन यानी जब, और व्हेन एवर का मतलब जब कभी भी। अब व्हेन का अर्थ जैसे मैंने आप लोगों को जब बताया तो कई बच्चों के कान यूं थोड़े से कुछ सुनने के एक्साइटेड हो गए कि सर व्हेन मीन्स तो कब सुना है। बिल्कुल हाँ, जब एज ए WH वर्ड आता है ये तो इसका मीन कब होता है, लेकिन आप एज ए कंजक्शन पढ़ रहे हो तो ये अपना अर्थ जब देता है। और व्हेन के साथ एवर जुड़ जाता है तो इसका मीन हो जाता है जब कभी भी। तो नोट लगा के मैंने लिखा है, एक्शन के बार बार होने के बारे में बताया जाए तो व्हेन एवर आता है। सेंटेंस बताएगा आपको कि इसमें व्हेन एवर का प्रयोग करो भी। क्यों? क्योंकि उस सेंटेंस में आपको कोई ऐसा एक्शन मिलेगा जिसके बार बार होने के बारे में बताया जाएगा। बार बार वो एक्शन अगर हो रहा है तो किसी एक्शन का बार बार होना, आप अगर इस बात को जब दर्शाओगे, आप जब इससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने जाओगे तो आपको व्हेन एवर कंजक्शन का प्रयोग करना होगा। व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी। जब कभी भी मैं बाहर निकलता हूं बरसात आ जाती है, यानी आप बता रहे हो कि आप बाहर निकलने वाला एक्शन जब कभी भी करते हो बारिश आ जाती है। तो जब कभी भी आप कोई काम करते हैं और उस बात को बतलाने के लिए कोई ऐसा एक्शन जो बार बार आपके साथ हो रहा है तो व्हेन एवर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां एग्जाम्पल लिखा है, आई थिंक ऑफ हर फ्रीक्वेंटली, आई बिगेन टू स्माइल एवरी टाइम। आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके बारे में सोचता हूं लगातार, बार बार। आई बिगेन टू स्माइल, मैं मुस्कुराना शुरू कर देता हूं, एवरी टाइम, प्रत्येक बार। आई बिगेन टू, वेन एवर आई थिंक ऑफ हर, जब जब मैं उसके बारे में सोचता हूं या जब कभी भी मैं उसके बारे में सोचता हूं,
आई बिगेन टू स्माइल एवरी टाइम, तो मैं प्रत्येक बार मुस्कुराता हूं। मान लीजिए आपके कोई परिवार में छोटा बच्चा है, वो आपका भतीजा हो सकता है, भांजा भांजी हो सकती है, भतीजी हो सकती है, और वो थोड़ी नटखट है, आपके साथ बदमाशी करती है। आप जब भी थोड़ा बाहर जाते हैं और जब उसकी याद आती है, ऐसा कोई इंसिडेंट जो उसके साथ याद आता है, जब कभी भी आप उसके बारे में सोचते हैं तो आप सोचकर मुस्कुराने लग जाते हैं। कोई ऐसी बात जो उसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया और वो टाइम आपको बार बार याद आ रहा है, वो बात, उस बात को लेकर आप बार बार मुस्कुरा रहे हैं। तो यही तो कह रहा है कि जब कभी भी मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मैं बार बार मुस्कुराने लगता हूं। कौन सा एक्शन आप जब करते हो, आप ये वाला एक्शन जब करते हो तो ये उसका परिणाम निकल के आता है। तो यहां देखिएगा, ये वाले वर्ड जो हैं व्हेनेवर का जब प्रयोग करते हैं, फ्रीक्वेंटली जो वर्ड आया है अपने को इसको हटाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंटली का अर्थ होता है लगातार। फ्रीक्वेंटली का मतलब यही फ्रीक्वेंसी से बना है, कोई काम बार बार, और अपने व्हेनेवर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी आवश्यकता हमें है नहीं। तो हम बढ़ा देंगे इस सेंटेंस को, ऐसा कैसा लिख देंगे, कौन से काम आप बार बार करते हो। व्हेनेवर आई थिंक, ये एक्शन जब पहल करते हो तो इससे पहले लिखोगे व्हेनेवर। व्हेनेवर जब कभी भी, आई थिंक मैं सोचता हूं, आई थिंक ऑफर उसके बारे में, इस आई को मैं लिख देता हूं, नहीं तो फिर बाद में कई बच्चे कहेंगे ये सर क्या लिखा। ऑफर, अब ये देखो, व्हेनेवर आई थिंक ऑफर, जब कभी भी मैं उसके बारे में सोचता हूं तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है, आई बिगेन टू स्माइल एवरी टाइम, टू स्माइल एवरी टाइम। आप कह रहे हो जब भी ये मैं एक्शन करता हूं तो मैं बार बार, हर बार मुस्कुराने लगता हूं। एक सेकंड, हाँ, तो जब कभी भी आप ये एक्शन करते हैं तो बार बार ये वाला एक्शन अपने आप हो जाता है। ऐसा कोई काम मिलेगा जो आप करते हैं, उसका रिजल्ट फिर उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। आई बाय सम ड्रेसेस, मैं कुछ ड्रेस खरीदता हूं। आई गो टू जयपुर, जब मैं जयपुर जाता हूं, अर्थात जब मैं जयपुर जाता हूं, आई बाय सम ड्रेसेस, ये काम जब आप करते हो तो ये वाला काम अपने आप होता है। आप कहते हो आई गो टू मार्केट, आई टेक आइसक्रीम, तो फिर आप जब भी बाजार जाते हो आइसक्रीम खाते हो, तो वो सेंटेंस पहले आ जाएगा, आई गो टू मार्केट। व्हेनेवर आई गो टू मार्केट, जब कभी भी मैं बाजार जाता हूं, आई टेक आइसक्रीम, जब कभी भी मैं ऐसा कोई काम करता हूं तो उसका परिणाम ये आता है। जब कभी भी मैं टीवी देखता हूं, व्हेनेवर आई वॉच टीवी, तो उस समय उसका परिणाम क्या है वो सामने रख दो। पापा मुझे डांटते हैं, जब कभी भी मैं टीवी देखता हूं पापा मुझे डांटते हैं, यानी पापा के डांटने की जो प्रतिक्रिया है वो बार बार कब होती है, जब आप उस प्रतिक्रिया को बार बार दोहराते हो, उस एक्शन को बार बार करते हो। तो कोई ऐसा काम जो आप बार बार करते हो उसके रिजल्ट भी हर बार वैसा ही आए। तो आई गो टू जयपुर ये पहले लिख देंगे, लेकिन व्हेनेवर के साथ, व्हेनेवर आई गो टू जयपुर, जब कभी भी मैं जयपुर जाता हूं, जब कभी भी मैं जयपुर जाता हूं तो आई बाय सम ड्रेसेस, आई बाय सम ड्रेसेस। मेरा ध्यान यही रखना है कि कोई ऐसा एक्शन मिलेगा जिसको आप बार बार कर रहे हैं और उसका परिणाम भी वैसा ही बार बार आ रहा है। खैर, एक मिनट आप रुकिए, ये लिख लीजिए। टिल तक, अनटिल तक नहीं, एक कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। ये बातें तो कोई इसमें विशेष है नहीं। व्हेनेवर देखो अपने आप में आपको अलग ही दिखेगा,
याद रखना, कोई काम है कि जब आप करते हो तो कोई एक्शन ऐसा जो बार बार आप करते हो उसका परिणाम भी बार बार वैसा ही मिलता है, तब व्हेन एवर का प्रयोग करते हैं। अब बात टिल अंटिल की कर लेते हैं, तक या तक नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस का मीनिंग आपको बता देगा कि किसका प्रयोग करना है। सी कंप्लीटेड हर वर्क, आई वेटेड फॉर हर। आई वेटेड फॉर हर, मैंने उसका इंतजार किया। कब तक इंतजार किया? जवाब मिला सी कंप्लीटेड हर वर्क, उसने जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लिया। सी कंप्लीटेड हर वर्क अंटिल आई वेटेड फॉर हर, टिल आई वेटेड फॉर हर। तो आप लिख सकते हैं अंटिल, टिल कहाँ आ जाएगा, इससे पहले या इससे पहले? आई वेटेड फॉर हर, मैंने उनका इंतजार किया। अंटिल सी कंप्लीटेड हर वर्क, जब तक नहीं कि उसने अपना काम पूरा नहीं कर लिया, या जब तक कि उसने अपना काम पूरा कर लिया। तो आई वेटेड फॉर हर, मैंने उसका इंतजार किया। अब यहां अंटिल लगाइएगा, तक नहीं, या टिल लगाइएगा, तक कोई फर्क नहीं, एज लॉन्ग एज भी का यूज कर सकते हैं, या सी कंप्लीटेड हर वर्क, सी कंप्लीटेड हर वर्क, सी कंप्लीटेड हर वर्क। और ये हो गया अपना सिंथेसिस सेंटेंस। आई वेटेड फॉर हर, मैंने उसका इंतजार किया। कब तक किया? सी कंप्लीटेड हर वर्क, सी कंप्लीटेड हर वर्क, जब तक कि उसने अपना काम पूरा नहीं कर लिया। दे कीप्ड ऑन वॉकिंग, उन्होंने चलना जारी रखा। अंटिल दे रीच देयर डेस्टिनेशन, जब तक कि वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच गए, जब तक कि वो अपने गंतव्य तक पहुंच गए। तो उन्होंने चलना कब तक जारी रखा, ये उसका आंसर आ रहा है, तो बीच में अपने टिल और अंटिल लगा देंगे। दे कीप्ड ऑन वॉकिंग टिल या until या as long as they reach their destination। ये लीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई परेशानी होगी। वैन को पढ़ा, एज लॉन्ग एज को पढ़ा, एज सुन एज को पढ़ा, वैन एवर को पढ़ लिया, अंटिल को पढ़ लिया, टिल को पढ़ लिया। आज तक की क्लास में 24 नंबर क्लास है अपनी ये, और इन 24 क्लासों में हम सेंटेंसेस के सिंपल सेंटेंस को पूरा कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है, और लास्ट स्टेज पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने कल भी बताया था, 2 या 3 वीडियो और आने वाली हैं। उसके बाद अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। मान के चलिएगा अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देरिये के साथ पूरा कर लेते हैं तो फिर कंजक्शन आपकी मुट्ठी में होगा और क्लोज वाला टॉपिक भी आपकी मुट्ठी में होगा। आज के लिए बस इतना ही, वही वादा और सिर्फ एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट, और वो है 95 प्लस मार्क्स प्राप्त करने हैं, और टोटल ग्रामर को बढ़िया तरीके से हैंडल करना है, सारी ग्रामर बढ़िया तरीके से और बिल्कुल शानदार तरीके से। या फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ, आफ्टर देन मैं आपके लिए प्रैक्टिस भी लेके आऊंगा और खूब सारे एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं। जय सिया राम।